संविधान बदलने की तरफ संकेत है, सारा निजीकरण करके सारा सार्वजनिक संस्था रिजर्वेशन वगैरह सब खत्म कर रहा है जी। तो 2024 में अगर आएगा, अगर इस तरह प्रचंड बहुमत से, तब तो आप रोक भी नहीं पाएंगे, वो तो बदल ही डालेगा। अभी तो 10 साल से जैसे धर्म संसद हो रहा है, अच्छा, साधुओं से कहलवाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं, सवर्ण राष्ट्र है, ये जनेऊ राष्ट्र बनेगा। तो ये कहते हैं ना कि अपना कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर अपना पाँव काट रहे हैं। अच्छा, समझ गए जी। तो वो सीधा और सीधा इससे किसको लाभ होगा? 2024 अगर अकेले लड़ती हैं सब जगह चुनाव, तो 2024 सिर्फ इस देश का भविष्य नहीं तय करेगा, ये ओपोजिशन इंडिया और एनडीए का भविष्य खाली नहीं तय करेगा, जी। ये बसपा का भी भविष्य तय करेगा। क्या बीजेपी अकेले चुनाव जीतने का, लड़ने का साहस दिखा सकती है? वो भी 38 दल लेके दिखाता है कि मेरे पास 38 दल है जी। तो अगर बीजेपी भी साहस नहीं दिखा पा रही है, तो बहन जी अगर ये साहस दिखा रही, तो इसका मतलब इतना कॉन्फिडेंट होंगे कि सर्व समाज उनको वोट देगा, 272 सीट जीतेंगी वो। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल में। दरअसल खबर ये है कि 15 अगस्त को द मिंट अखबार में ये छपा था कि संविधान को बदला जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने कही थी कि एक बार, क्योंकि हर विदेश में जहाँ भी संविधान है वहाँ पर हर साल उसमें संशोधन किया जाता है, तो क्यों नहीं भारत के संविधान में बदलाव किया जाए। तो इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रतन लाल, जो कि अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो सीधा उनसे बात करेंगे और इस बयान को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। सर, आपने देखा 15 अगस्त को अखबार द मिंट में जो छपा कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने कहा। बाद में इसका खंडन कर दिया गया कि उनका वो निजी राय है। क्या कहना है सर इसमें आपका? खंडन तो हो गया और सरकार की ओर से भी स्पष्टीकरण आ गया कि ये इनकी व्यक्तिगत राय है जी। लेकिन व्यक्तिगत राय भी क्या है ये तो देखना जरूरी है ना। बाकी तो जो अपोजिशन के लोग हैं, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो छोटा छोटा भी कुछ बोल देते हैं तो पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, मुकदमे डाल देते हैं। लेकिन संविधान सीधा और सीधा खारिज कर देना, उन्होंने बताया है कि भाई पूरे दुनिया में कौन सा संविधान का उन्होंने समीक्षा किया है कि 17 साल आयु है, तो हो सकता है अफ्रीकन कंट्री या पाकिस्तान जैसे मुल्कों का जो है उन्होंने एनालिसिस किया होगा। लेकिन अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में कैसे संविधान काम कर रहा है वो देखना चाहिए था। इंग्लैंड में तो परंपराओं से चल रहा है पूरा, और बहुत कम संशोधन भी हुए हैं, तो पूरे संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो क्या वापस हो गया ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जी, सुनाइए। बचपन में हम लोग गाँव में थे ना, तो खपड़ैल मकान होता है ना, खपड़ा, तो टूटे हुए खपड़े ना, ऐसे ब्लेड पत्ती जैसे, जी, वो ले जाकर और तालाब में ऐसे तिरछा मारते जोर से, तो जोर से मारते तो पानी में वो कूदते कूदते दूर तक जाता था। तो उससे हम लोग देखते थे कि तरंग कैसे आ रहा है ना, तरंगे कैसे हो रहे हैं, कितना हलचल हो रहा है उसमें। तो आरएसएस बीजेपी ये पूरा ये सब एक्सपेरिमेंट ये करता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। लोग अगर चुपचाप बैठ जाएं या कोई रिस्पॉन्स ना दे तो समझें कि अब टेस्टिंग अब सक्सेसफुल है, तब वो चेंज कर ही देंगे पूरा। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स द्वारा इतना इनको धुलाई हो गई कि उनको वापस लेना पड़ा। देखिए, आरएसएस बीजेपी की आस्था जो है ना, आरएसएस की तो वैसे भी, बीजेपी तो 80 में बना है, आरएसएस तो शुरू से ही संविधान को नहीं मानता रहा है। वो तो बोला कि मनुस्मृति हमारा संविधान है। जी। और 10 साल से जैसे वो काम कर रहे हैं, वो आधा मनुस्मृति तो लागू कर ही रहे हैं कि शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल्स, अपना चेहरा दिखाऊं मैं तुमको कानून और न्याय बताता हूँ। अब सिंगोल क्या है, राजतंत्र का प्रतीक है, लेकिन नए संसद में सिंगोल लेके आ गए। जितने ये काम कर रहे हैं, धारा 370 से लेके तमाम ये सब जो घटनाएं घटी हैं, राम मंदिर, तमाम ये सब, ये समझिए ये सब सिम्टम है, संकेत है कि धीरे धीरे अभी आईपीसी और सीआरपीसी बदलने की बात हो रही है। किसकी तरफ संकेत है? इसलिए कि संविधान बदलने की तरफ संकेत है, सारा निजीकरण करके सारा सार्वजनिक संस्था रिजर्वेशन वगैरह सब खत्म कर रहा है। जी। तो 2024 में अगर आएगा, अगर इस तरह प्रचंड बहुमत से, तब तो आप रोक भी नहीं पाएंगे, वो तो बदल ही डालेगा। अभी तो 10 साल से जैसे धर्म संसद हो रहा है, अच्छा, साधुओं से कहलवाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं, सवर्ण राष्ट्र है, ये जनेऊ राष्ट्र बनेगा।
तो साधुओं से संसद, धर्म संसद करवा के इसको पास करवाया जा रहा है। सब जगह कोने से एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जी जी। तो अभी बीजेपी आरएसएस प्रयोग की दौर से है, और 2024 में अगर जीत गया तो जैसे चंद्रयान ऊपर लैंड किया ना, जी जी, उसी तरह से इनका प्रयोग 25-24 में जो जीता, तो जो बनाने का उनका जो राष्ट्र है, संविधान बदलने का, वो मिशन उनका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि इससे पहले 2017 में एक नेता ने और कहा था, मतलब कि संविधान बदलने की बात, और ये भी कहा था कि बीजेपी जो सत्ता में आई है वो दरअसल असली मकसद उसका संविधान बदलना हाँ, बोला ही था है। ना, अनंत कुमार हाँ। कर्नाटक के नेता थे। जी। तो नेता भी बोल रहा है, साधु भी बोल रहा है, अब इनका इंटेलेक्चुअल जो है, जो आर्थिक परिषद का जो मेन मुखिया है, वो कह रहा है। तो ये इसको हल्के में मत लीजिए। ऑलरेडी बहुत कुछ इररिलेवेंट कर चुके हैं। कानून सब पे एक बराबर लागू है इस देश में। जी। आप बताइए, नहीं है ना? तो ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? कह रहे हैं उस पे जो है चार्जशीट चल रही है, दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर मेरे ऊपर उस तरह का आरोप रहे, मान लो, तो मेरी गिरफ्तारी पहले होगी कि नहीं होगी? मेरी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी? अगर इस तरह का आरोप हो तो संविधान बदलने की बात हो रही है, तो उससे देश के लोगों की भावना आहत नहीं हो रही। आप लोग भी तो नहीं सड़कों पर उतर रहे हैं ना इसके लिए। आप नहीं, लोग क्या कर रहे हैं? हमारा हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम लोग का काम लिखना, पढ़ना, बोलना, एनालिसिस करना है जी। और जरूरत जब पड़ती है तो सड़कों पे भी उतरते हैं। तो उतरेंगे सड़कों पर, तो जाहिर है। लेकिन ये तो बड़ी बड़ी पार्टी है, उनका काम है कि वो रैली निकाले, धरना प्रदर्शन करे, संसद का घेराव हो। या मेरा काम क्या है? मेरा काम पढ़ना, लिख, थ्योराइज करना है और आपसे बातचीत करके लोगों को बताना है। पर आप मुद्दे तो उठाते हैं ना? तो उठाते हैं। तो सड़कों पे भी रहेगी। रोज मैं सड़क पे जाऊंगा। रोज सड़क पे जाना मेरा काम है, कि मेरा काम पढ़ाना है ना कॉलेज में। जी। लेकिन उसके बावजूद एडिशनल बर्डन लेके हम लोग ये सब काम भी कर रहे हैं ना, लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। तो जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे भी जाएंगे। ऐसा क्या है जी। अभी जो है बसपा की बहन जी है मायावती, वो कह रहे हैं कि हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम कोई अलायंस में नहीं जुड़ रहे, हम तो अकेले लड़ेंगे। इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसा है, कांग्रेस देश के सबसे पुरानी पार्टी है जी, और बीजेपी अभी सबसे प्रचंड बहुमत वाली सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जी। आप कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि अभी 50 सांसद हैं उनके। क्या बीजेपी अकेले चुनाव जीतने का, लड़ने का साहस दिखा सकती है? वो भी 38 दल लेके दिखाता है कि मेरे पास 38 दल है जी। तो अगर बीजेपी भी साहस नहीं दिखा पा रही है, तो बहन जी अगर ये साहस दिखा रही तो इसका मतलब इतना कॉन्फिडेंट होंगे कि सर्व समाज उनको वोट देगा, 272 सीट जीतेंगी वो। नंबर 1 तभी कह रही हैं। हाँ, चलिए एक हाइपोथेटिकल सवाल सब कहता हूँ कि 272 सीट जीतेंगी। अच्छा, नहीं जीतेंगी तो हो सकता है कि पहले विधानसभा 4 जगह जो चुनाव है उसमें एक्सपेरिमेंट होगा। हो सकता है इसके रिजल्ट के बाद वो अलायंस में जाएं, चाहे जहाँ भी जाएं। एक विकल्प ये भी है कि अगर 272 नई सीटें जीते तो चुनाव में अगर 40-50 MP भी जितवाओगे तो वो जो है ना, पोस्ट पोल अलायंस भी होता है जी। पोस्ट पोल अलायंस, चुनाव के बाद भी अलायंस हो सकता है, ये भी उनके दिमाग में चल रहा हो। और इन सब में से कुछ नहीं चल रहा है अगर, तो कहते हैं ना कि अपना कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर अपना पाँव काट रहे हैं। अच्छा, समझ गए जी। तो वो सीधा और सीधा इससे किसको लाभ होगा? 2024 अगर अकेले लड़ती हैं सब जगह चुनाव, तो 2024 सिर्फ इस देश का भविष्य नहीं तय करेगा, ये ऑपोजिशन इंडिया और एनडीए का भविष्य खाली नहीं तय करेगा जी। ये बसपा का भी भविष्य तय करेगा। बसपा का भविष्य भी तय करने वाला है, समझ रहे हैं? जब बड़ी बड़ी हाथियां जो है सब अलायंस में जा रही हैं, जिनके इतने सांसद हैं, वो तो ये भी कर रहे हैं कि भाई हमें वोट ट्रांसफर में नहीं मिला तो 10 सांसद कैसे जीत गए? 14 में तो 0 था अंडा, तो अंडा से 10 कैसे हो गया? ठीक है। तो अच्छा, वैसे सोशल कॉम्पिटिशन उनको लगता है सर्व समाज वोट देगा, कुछ नहीं वोट देगा, सीधा अपर कास्ट बीजेपी को वोट देगा। यादव मुस्लिम अलायंस है, निषाद पार्टी है, ओपी राजभर है, अपना दल है, वो बीजेपी के साथ है, चंद्रशेखर अखिलेश यादव के साथ है, जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ हैं जी। कौन की, लेकिन कोई सब अलायंस में है ना, कहीं कहीं जुड़े हुए। तो 272 सीट आ गया तो कौन सा वोट देगा, ये उनके जहन में होगा ना। जहन में नहीं होगा तो अगर वोट कटा ओपोजिशन का तो उससे सीधा और सीधा बीजेपी आरएसएस को लाभ होगा। तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना की जिम्मेदारी जो है ना, दलित लोग अपना कंधा पे लेकर ढोएगा और सबसे ज़्यादा पिटाई उन्हीं को लगनी है, ये भी तय है। दलितों को सबसे ज़्यादा पिटाई लगनी है। तो वोट कटा अगर 2024 में आ गया
एनडीए बीजेपी नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने, तो सबसे ज़्यादा कुटाई दलित लोगों की होनी है। वो तो लाल किले के प्राचीर से कह भी चुके हैं कि 2024 में मैं परिवारजनों फिर से आपके समक्ष जो है तिरंगा लहराने आऊंगा। तो क्या ये अहंकार है, विश्वास है? नहीं, वो अहंकार विश्वास भी हो सकता है। यूपी जैसा इम्पोर्टेंट प्रदेश जहाँ 80 सांसद हैं जी, और वहाँ पे त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा, हर समय आर पार की लड़ाई में बीजेपी हार जाती है। जैसे कर्नाटक देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, आम आदमी पार्टी से हार गई। जब जेडीयू आरजेडी मिलता है तब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो यूपी में 80 लोकसभा है, अगर यूपी की वजह से फिर वापसी हुई एनडीए की, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है ना वैसे वोटरों की जाएगी जो बसपा को वोट देगा। अगर नहीं जीता बसपा तो कह रहे हैं ना, मैंने पहले कहा ना कि अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके दलित समाज भी अपना पांव काटेगा। भाई कांग्रेस के राज में घी की नदियां नहीं बह रही थी, ये सही है, नहीं बह रही थी जी। दलितों पे हमले तो होंगे, तो बसपा सरकार बनेगी तब भी होंगे, कि ये राजनीतिक मसला नहीं, ये सांस्कृतिक कल्चरल मसला है, वो तो तब भी होंगे। लेकिन उस हमलों में स्टेट इन्वॉल्व है कि नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये समझना पड़ता है। पहले जब दलितों पे हिंसा होती, नेता लोग उनके घर जाते थे, है ना, सांत्वना देने। आज कोई नेता जाता है? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर जा रहा है ना। अभी तो एक्टिविस्ट मैं उसको समझता हूँ, अभी लीडर बनना अभी बाकी है, एक्टिविस्ट समझता हूँ। तो उसी 70 साल में सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, पीएसयूज, बैंक का राष्ट्रीयकरण सब हुआ जी। तो SC ST को नौकरी मिला कि नहीं? जो मिडिल क्लास बना है पूरा, कोट पैंट टाई सूट पहन के चल रहा है, वो किसकी वजह से है? वो बसपा की वजह से है कि उसी 70 साल के कंट्रीब्यूशन की वजह से है? जो बाबू लोग अभी, अब जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उतनी नौकरी आ रही है जी। तो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया और जिसने इतना बड़ा मिडिल क्लास खड़ा किया, वो आपका शत्रु नंबर एक है। और जो बीजेपी RSS पूरे चीज़ को ख़त्म कर रही है, सारे आरक्षण ख़त्म कर रही है, वो आपका शत्रु नंबर दो है। यही समझ है, राजनीतिक समझ है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पिटाई किसकी होगी? सबसे पहले वर्ण व्यवस्था लागू होगा अगर कानूनी तौर पे, तो शूद्र तो OBC हो गया, ये अनटचेबल तो बाहर है, उनकी हालत क्या होगी? तो जो जितने नौकरियां अभी रिटायर हो रहे हैं लोग, उतनी नौकरी भरी जा रही है कि ठेका पे नौकरी मिल रही है। ये दलित समाज को सोचना चाहिए। 25 लाख रुपए का जो ठेका मिलता था अभी उत्तर प्रदेश में, बहन जी ने ही लागू किया था, वो ठेका खत्म कर दिया गया। कोई आवाज़ नहीं है, आंदोलन मत करो, जेल चले जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी है कहाँ बताओ पहले? अब बाबा साहब आंदोलन नहीं करते थे जी। वो पूना सत्याग्रह उन्होंने नहीं किया था। लखनऊ में सत्याग्रह 47 में बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने किया था, नहीं, कई लोग जेल गए थे। तो जो समाज लड़ेगा नहीं, अपने हक के लिए सड़कों पे नहीं उतरेगा, तो कोई आपको अधिकार कोई गिफ्ट में ले जाएगा, घर पहुंचाएगा? हैं? आप पूरे समाज को डरपोक कायर बना रहे हैं कि आंदोलन मत करो, जेल चला, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी का व्यवसाय में देश का संसाधन, ठेकेदारी, इतने अर्थव्यवस्था में दलितों की क्या हिस्सेदारी है पता है? जितने दलित नेता घूम रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान क्या है। दलितों का बजट में एक एलोकेशन होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्री में जाता है पैसा, वो अरबों रुपए हैं, वो वापस हो जाते हैं, नहीं तो अलबल में खर्च हो जाता है जी। लेकिन उस पर कोई सब सवाल उठा रहा है? भाई नौकरी तो लिमिटेड है, नेता बनना भी लिमिटेड है, लेकिन इकोनॉमी में हिस्सेदारी तो लाखों लोगों की हो सकती है ना। जी जी। दलित स्कॉलरशिप मिले, 1000 बच्चे विदेश पढ़ने जाएं, उस पैसे का इस्तेमाल हो। किसी को आपने सुना है कभी नाम? आप सुना है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्पेशल कंपोनेंट प्लान? अब सब प्लान नहीं सुना है ना, तो हमारे दलित लोग भी नहीं जानते होंगे। 1973-74 में इंदिरा गांधी ने शेड्यूल ट्राइब के लिए शुरू किया था, उनके कल्याण के लिए, और 80 में इंदिरा गांधी ने फिर शेड्यूल कास्ट के लिए किया था। तो ये सब कोई बहस में नहीं है। लेकिन आप जो है ना हुक्मरान बन जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन लो भैया, कैसे बनोगे? पूरा दलित समाज गुलाम होने जा रहा है अगर ये अब RSS BJP की वापसी हुई। शुक्रिया।